दूसरा ऑप्शन है पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों, एक फौज बनाएं और जाकर इसराइल की ईंट से ईंट बजा दें। कर लेंगे ये? नहीं। तीसरा ऑप्शन है, वाहिद ऑप्शन है कि कोई ऐसी डील जिसमें ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हो, क्योंकि ट्रंप साहब ऑन बोर्ड होंगे तो कुछ चीज होगी, बाकी सारा तो आपने देख लिया। और ट्रंप साहब और इसराइल क्या चाहते थे, आप समझ इन मुझे पीटीआई या बाकी सारों की नहीं आ रही कि इसराइल को समझ आ रही है, इनको नहीं आ रही। ट्रंप और इसराइल क्या चाहता था कि फलस्तीनी निकल जाएं, फलस्तीनी निकल जाएं, तब वहां तफरी मकाम बन जाए, गजा पूरा खाली हो जाए और हम वहां ये सारा इसराइल के पास चला जाए। ये तो नहीं हो रहा और अमन होगा। अब क्या होगा इससे? अमन होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अमन होगा, जंग बंदी होगी, मजीद हलाकतें, मजीद तबाही नहीं होगी, जिंदगी वापस लौटेगी, तामीरे नौ का आगाज होगा और अब इस्लामी मुसलमान ममालिक की फोर्स आएगी तो इसराइल हमला करेगा तो सारों पर। फिर जब ट्रंप, टोनी ब्लेयर और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पीस ऑफ बोर्ड बनेगा तो उस पर हमला करेगा तो सारों पे। मैं सर आपसे हालांकि आया था, लेकिन वो असल में इनकी छेड़ है, चार नहीं होने चाहिए, कोई चार करके आते हैं वो कहते हैं इधर भी चार। अच्छा जी, उधर तनख्वाह हाँ, इधर तो कुछ भी नहीं मिलता, हमारा प्यार आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये तनख्वाह वो देखें तरसे में बेचारे गजा वाले प्यार के लिए, हम आपको प्यार दे रहे हैं, अब देख लें फिर क्या होगा, रिवर्स हो गया अगर। भाई आपका एनालिसिस क्या है? भाई पहला मेरा तो तजिया ये है कि ये जितने भी मुखालफतें कर रहे हैं इसकी, इन सारों को असला दें और पहुंचाएं गजा में, और गजा की तरफ ये फॉर पीटीआई सारे इनको कहें कि जाके लड़ें। इधर खून गरमाने की बजाय, बाहर इजलास में असम्बलियां लगाने के बजाय वहां जाके जाएं। और दूसरा, अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर लें कि इनको रोटियां दें, दवाइयां दें, राशन दें और कहें कि वहां पहुंचा के आ जाएं, हम आपकी बात मान लेते हैं। ये गिर गया फोन। एक तीसरी बात मुझे अजीब सी, जो मुखालफत कर रहे हैं, हाँ, और तीसरी बात मुझे एक अजीब सी लगती है कि नेतन्याहू साहब भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इसराइली वज़ीर ख़जाना भी मुस्तरद कर रहा है, JUIF भी मुस्तरद कर रहा है और PTI भी मुस्तरद कर रहा है। हैरान क्यों उनकी बात। और मैं आपके तस्वीर बड़ा हैरान हूं, खुश भी हूं कि माशाल्लाह भाई रास्त पर आए। हाँ, नहीं यानी मैं भी पहली दफा मुझे हैरानी मैं बड़ा परेशान हूं कि आपको आज मैं दूंगा टफ टाइम। अच्छा, मैं हैरान हूं कि ये यानी कुछ मुकम्मल पढ़ा नहीं, होमवर्क किया नहीं, हर बात में इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं हम। ओ भाई, कौन कर रहा है इसराइल को तस्लीम? बंद हो गया। जब इसराइल को तस्लीम करने की बारी आई तो हम आपके साथ खड़े होंगे। पहली बात यह है कि ये अभी फार्मूला है, अभी प्रपोजल है, अभी बहुत सारी तब्दीलियां इसमें आ सकती हैं। दूसरी बात है, मुमकिन है ये फार्मूला किसी डेडलॉक का शिकार हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई मामला लटक जाए, कोई फरीक ना माने। तीसरा, ये फार्मूला अगर कोई कहे कि आइडियल है, नहीं है, काबिल तारीफ है, नहीं है। और बिलाशुबा इस फार्मूले में अभी बड़े इबाम हैं, बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, बिलाशुबा अभी बड़े मरहले बाकी हैं। लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बताएं। ऑप्शन 4 जंगें लड़ के देख ली अरब ममालिक ने, 48 में, 56 में, 67 में और 73 में। क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया, क्या पुट लिया इसराइल का? फिर 7 अक्टूबर से अब तक 70,000 शहीद हो चुके हैं, हज़ारों माजूर हो चुके हैं, हज़ारों जख्मी हो चुके हैं, गजा खंडर बन गया, कब्रिस्तान बन गया, लाखों भूखे प्यासे खुले आसमान तले PTI और JUIF वालों को पुकार रहे हैं। ये जान ही रहे ना, ये कुछ आपने क्या कर लिया, क्या पुट लिया? 57 मुसलमान मुल्क हैं, 2.25 अरब मुसलमान हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, दुनिया के इदारे हैं, यूरोप है, बरतानिया है, OIC है, अरब लीग है, ये सारे मिलके एक गजा के बंदे को एक वक्त की रोटी पहुंचा सकते हैं, एक जख्मी को एक गोली दे सकते हैं, एक शहीद को दफना सकते हैं? नहीं। अच्छा, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर जगह इजलास होते रहें, पूरी दुनिया में जल से जुलूस और फलस्तीनी मरते रहें, जल से जुलूस रैलियां निकलती रहें, मुज़म्मतें होती रहें, आनियां जानियां लगती रहें, कोई उससे मिला, कोई उससे इज़ारे यकजहती, फलस्तीनी शहीद होते रहें, भूखे मरते रहें, इसराइल जुल्म करता रहे। दूसरा ऑप्शन है पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों, एक फौज बनाएं और जाकर इसराइल की ईंट से ईंट बजा दें। कर लेंगे ये? नहीं। तीसरा ऑप्शन है, वाहिद ऑप्शन है कि कोई ऐसी डील जिसमें ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हो, क्योंकि ट्रंप साहब ऑन बोर्ड होंगे तो कुछ चीज होगी, बाकी सारा तो आपने देख लिया। और ट्रंप साहब और इसराइल क्या चाहते थे, आप समझ इन मुझे PTI या बाकी सारों की नहीं आ रही कि इसराइल को समझ आ रही है, इनको नहीं आ रही। ट्रंप और इसराइल क्या चाहता था कि फलस्तीनी निकल जाएं, फलस्तीनी निकल जाएं, तब वहां तफरी मकाम बन जाए, गजा पूरा खाली हो जाए और हम वहां ये सारा इसराइल के पास चला जाए। ये तो नहीं हो रहा
और अमन होगा। अब क्या होगा इससे? अमन होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अमन होगा, जंग बंदी होगी, मजीद हलाकतें, मजीद तबाही नहीं होगी, जिंदगी वापस लौटेगी। आप खड़े तामीर नौ कहाँ, तामीर नौ का आगाज होगा और अब इस्लामी मुसलमान ममालिक की फोर्स आएगी तो इसराइल हमला करेगा तो सारों पर। फिर जब ट्रंप, टोनी ब्लेयर और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पीस ऑफ बोर्ड बनेगा तो उस पर हमला करेगा तो सारों पे। इसराइल इसको डिरेल करेगा, ये याद रखना। अगर करेगा वो हाँ, वो इलेदा होगा। लेकिन हमारे लिए ये इस वक्त बड़ा जरूरी है, अमन आ जाता है, जिंदगियां बचती हैं, तबाही वही ना, हम उनके साथ है ना, हमको इसराइल के साथ, हम इमोशनली उनके साथ हैं, प्रैक्टिकली तो हम किसी के साथ भी नहीं हैं। अब अगर आप कोई 4 आने का उनका धेला का फायदा नहीं कर सकते तो ये इधर बैठकर एयर कंडीशन माहौल में और इधर पीस में बैठकर खुदा के लिए उनका सोचें। सर सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, पहले डेस्क पे जा लें क्योंकि नहीं अभी नहीं, पहले अवैध साहब ने एतराज किया, उसके बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये साहब कौन है, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे भाई हैं अहमद अवैस और वो बात कर रहे हैं और काबिल एहतराम है, उनकी राय का मुझे एहतराम है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि क्या अगर ये अभी तो इब्तदा है ना, अगर ये आगे बढ़ता है ये फार्मूला, ये प्रपोजल, तो क्या होगा इससे? पहली बात अमन कौन है जो अमन नहीं चाहता? दूसरी बात है तामीर नौ, कौन है जो तामीर नौ नहीं चाहता? तीसरी बात है गजा फलस्तीनियों के पास रहेगा, कौन है जो नहीं चाहता? चौथा बात इसराइल का इनखला, कौन है जो नहीं चाहता? अब क्या करें? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि इसराइल को हम वहाँ से फारग करें और कहें कि जहाँ से यहूदी आए थे वहाँ चले। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, इसराइल का अगर आपने मुकाबला करना है मुस्लिम दुनिया को तो मजबूत दिफा, मजबूत मईशत और साइंस और इल्म। आप आज हम बात तो सारे कर रहे हैं, क्या वजह है? ब्रेक लेनी है। क्या वजह है कि आइंस्टाइन भी यहूदी है, सेगमेंट फ्राइड भी यहूदी है, कार्ल मार्क्स भी यहूदी है और हर दूसरी तहकीक और हर नहीं मुसलमानों की, पूरे मुसलमानों की, अरब मुल्कों की, सारों की, जारियत का राइट नहीं देता इस्राइल, नहीं देता भाई, लेकिन आपने जारियत को तो रोकना भी तो है ना। तो हर तहकीक और हर इजाद के पीछे बात यह है कि हम इस वक्त, ये दुनिया ताकतवरों की है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम कमजोर हैं इस वक्त, कमजोर विकेट पे हैं। अमन आ रहा है तो उसे खुश आमदेद पॉइंट आपको आ गया। हालांकि ये बात तो अवैध साहब को भी बखूबी अंदाजा होगा कि पावर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखे ना, पावर नहीं है, कह रहा था ना, तो फिर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ब्रेक, यही तो मैं जी वैसे मैं ब्रेक के बाद आपका मौका दोबारा भी लूंगा। सर एक ब्रेक का काफी देर का हो गया, आप लोग बीच में आ गए ना, डिस्कशंस में डबल हो गई। एक ब्रेक के बाद और अहमद साहब से ये भी पूछने की मैं कोशिश करूंगा कि ये हमास को कंट्रोल कौन करेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? नेतन्याहू जो है उसकी गारंटी पहले तो सुना अमेरिका दे सकता है, कतर पे अटैक के बाद तो अब ये भी नहीं कह सकते इसकी गारंटी जो है अमेरिका दे सकता है नेतन्याहू की कि ये एग्रीमेंट जो है उसको, क्योंकि उसने तो अभी अबरानी जबान में कह दिया कि जी हम तो फौज निकाल रहे हैं। तो इनकी गारंटीज कौन देगा और इसका मुस्तकबिल क्या है? फलस्तीन की जो नई रियासत क्या फलस्तीन की नई रियासत बनने जा रही है? गजा पे एक पट्टी बनने जा रही है, वो पिछली रियासत छोटी बनने जा रही है, क्या होने लगा इसमें? एक ब्रेक के बाद तमाम सवाल। मैं ये समझता हूँ कि अब वो मरला आ चुका है कि जिसके बाद आप लोगों को इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। अब इनकी पार्टी के अंदर ये परसेप्शन उभर के सामने आ चुका है कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो भी है, लेकिन पाकिस्तान का तारीख का सबसे अक्लमंद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चकरा दिया, उस पर जादूगरी कर दी, उस पर ऐसी अपनी करिश्मा साजी से, पर्सनैलिटी से कि वो कभी थम्स अप कर रहा है, कभी वो तो डुल गया भाई, वो तवा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा इन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, हमारा भी अप्रिशिएट करना बनता है कि तो कमाल कर दिया शहबाज स्पीड ने, तो शहबाज स्पीड ने ट्रंप को भाई ले आई यहाँ पे अपनी तरफ। अच्छा मैं तो हैरान हूँ। अच्छा मजे की बात है, अभी आपने कहा कि चूंकि आप हिस्ट्री के, वो दाद भी ले रहे हैं उस पे, आप अभी आपने सही दाद ले रहे हैं। आप अभी कहा कि आपने कहा कि हिस्ट्री के स्टूडेंट है। हिस्ट्री क्या बताती है? एक वक्त था कि फील्ड मार्शल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान क्या कर रहे थे? अमेरिका वारी वारी जा रहा था। फिर वक्त आया ज़िया-उल हक साहब पर अमेरिका वारी वारी जाए। याहिया खान साहब अमेरिका और चीन की सुलह करा रहे थे, आपस में बिठा रहे थे। फिर परवेज मुशर्रफ वारी वारी जा रहे थे। और जब सुने और जब बुरा वक्त आया तो कोई अमेरिका किसी के साथ खड़ा हुआ? शाह ईरान अमेरिका का सबसे बेस्ट दोस्त था। तो जब शहबाज साहब पे बुरा वक्त आएगा तो अमेरिका नहीं आएगा भाईजान। जब आपका मैंडेट, अमेरिका की तरफ देख भी नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तो आप तारीफ कर रहे थे उनके बड़े उस भाईजान, जब आपकी बुनियाद जाली हो, ये सबसे सच्ची बात की है आपने। और जब सबसे सच्ची बात जब आपकी ये मैं सुनने से पहले
जब आपका मेंटेन प्रोग्राम जारी बंद क्यों हो, नहीं कर दिया? इखलाकियात पे ना हो, असूल पे ना हो, आप तारीफ मंतक पे ना हो, करें, देखिए, एक बात नहीं, एक जब जुमला जो है जब आप मंतक पे ना हो, ये जब आपका इनका- घर ऑन देखिए, बोर्ड ना हो, तो तो मेरे आप भाई, सिर्फ आड़ियों जाड़ियों पे कोई नहीं करता। ट्रंप ने कदम उठाया हुआ शहबाज शरीफ भाईजान, साहब को। ट्रंप देखिए असल ना हम mandate पे है। अमेरिका के ट्रंप ऊपर की बात नहीं सुनो, देखिए सर। ना हम अमेरिका के ऊपर कोई जो है वो नहीं, तकिया वो जो करे बैठे बातें की उनका जवाब दे भाई। नहीं, आप मैं तो- आपको जवाब ही दे रहा हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मैंडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, खूब ना। सुन रहे हैं ना, पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट को ही अल्हम्दुलिल्लाह लाए थे। नहीं, हमारा मैंडेट जो है वो अमेरिका भी तस्लीम कर रहा है, चीन हाँ, भी तस्लीम हाँ, कर रहा है, उसको रूस भी तस्लीम कर रहा है, जीसीसी ममालिक भी अजीब सी तस्लीम हसद कर फील हो रही है रहे हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान भी। साहब से। देखें मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हो सकता है मुझे भी हो रहा है, लेकिन आई हैव टू बी न्यूट्रल। अच्छा, ये शहबाज- अगर हो भी रही हुई तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, नहीं, ये देखिए मैं समझता हूँ, शहबाज देखिए शरीफ को भी हो मैं रही है। समझता हूँ शहबाज शरीफ से। अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम आपको हो रही है ना? वर्क जो टीम वर्क इस वक्त जारी है उससे मुल्क आगे बढ़ रहा है। मैं ये सबसे बड़ी बात है। वालों को ये कहूंगा जरूर कि इन लोगों से बच के रहे। इन्होंने पहले भी हमला किया था पीछे से, तो आप तो हमारे लीडर हैं। मैं शहबाज साहब की बात नहीं कर रहा, मैं टीम के असल कायद की बात कर रहा हूं, जिसके ट्रंप भी 50 दफा गिरविदा हो चुके फील्ड मार्शल साहब के। इनसे बच के रहे, अभी तो मौका। मजीद बताता हूं आप लोगों को इनसे क्या कर रहा है। मैं ब्रेक के बाद ब्रेक ले लूंगा। मुझे किसी ने ये एक बात ये भी बताई, एक तो ये बताई ना कि पाकिस्तान की तारीख के अक्लमंद तरीन प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब है, नून लीग के किसी बंदे ने मुझे प्लेटफॉर्म पे बताई। किसी ने ये भी मुझे बताई कि लड़ाई उस बंदे के साथ हो ही नहीं सकती जो क्या बताया था, जो माइंड ही ना जो करे। माइंड ही ना करे भट्टी साहब। अब इस पे ब्रेक बनती है, की इजाजत। इस पे ब्रेक।